उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने योग, कुटीर उद्योग, पर्यटन और रोजगार जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिससे युवाओं और गरीबों को फायदा होगा। वहीं उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और उनके माता पिता ने देश का धन लूटा, इसे जनता देख रही है। विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि विपक्ष मुस्लिम समाज को बरगलाने की राजनीति कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात, लोगों के दिल की बात को लाते हैं। आज किस तरह से योगा के संदर्भ में भारत के ऋषि मुनि तपस्वियों के आज रिसर्च को विश्व की मानवता के कल्याण के लिए प्रचार प्रसार और किस तरह से लोगों ने स्वीकार किया, पर्यावरण पर किस तरह से उन्होंने फोकस किया और किस तरह से आज लघु कुटीर उद्योग में लोग अपने बड़े धमाल मचा सकते हैं, भारत को विकसित भारत बना सकते हैं, बेरोजगारी के माहौल को कम कर सकते हैं, रोजगार का सृजनकर्ता बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का हर शब्द कहीं न कहीं लोगों को प्रेरित करता है, आत्मबल बढ़ाता है और कर्तव्य पथ पर बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है। देखिए, जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाला तमाम मानसिकता के लोग जो हिटलर शाही तानाशाही के आपातकाल, ये दोनों समन्वय बना करके देश में अघोषित आपातकाल के रचना में लग चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री संविधान और संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं और उन्होंने स्पष्ट कहे हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ गरीबों के द्वार तक पहुंचकर चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि उसको मत से कोई वंचित न करे। और आज चुनाव आयोग इतनी पारदर्शिता पवित्रता के साथ 100% मतदान की गारंटी को लेकर के एक पहल शुरू कर रहा है जो देश के हित में है और उस पर प्रश्न उठा रहा हो, तो ये जंगल राज का लोग है जो बूथ लूट करके जिन पैदा करता था, जिसका डीएनए में लालू यादव के पुत्र हैं और राहुल गांधी तानाशाही के डीएनए लेकर के आए हैं। दोनों चुनाव आयोग पर, संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठा करके और संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये संविधान विरोधी लोग हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन भाजपा संकल्प लिया है कि ये संविधान विरोधी और संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले के विरुद्ध हम लोग खुल करके जनता के बीच संविधान के रक्षा के लिए काम करेंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, ये असुर प्रवृत्ति के लोग माया रचते हैं और माया में भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अरे, माता पिता को 15 साल का मौका मिला, 2 बार आप सत्ता में आए, उप मुख्यमंत्री बने, ज्यादा नहीं, आप 1.5 साल, इधर विगत 1.5 साल जो रहे हो, आप 1.5 साल में बता दो कि आपने क्या किया और हमसे भी हिसाब ले लो कि हमने 1.5 साल में क्या किया। आज पथ निर्माण के अंदर अनुरक्षण नीति लाए, फिल्म नीति लाए, आज माइंस पॉलिसी लाए, आज इतने सारे काम एग्रीकल्चर के अंदर भी अब शुरुआत हुई है पारदर्शिता से। तो आप बताओ कि आपने कौन सी नीति लाया और कौन जनता को लाभ मिला? युवाओं के लिए आपने क्या किया? आपको भी 1.5 साल मौका मिला है, हमको भी 1.5 साल, तुलनात्मक विश्लेषण कर लीजिए। ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये राजद कांग्रेस के लोग सिर्फ अराजकता के प्रतीक हैं। गरीबों को दोहन शोषण और राष्ट्र को कमजोर करने का, तुष्टीकरण की मानसिकता से सत्ता तक पहुंचने का इनका खेल है।